भगवान कन्हैया के बिना स्नान नहीं करेंगे। और प्रभु को बताने लगी। जब भगवान कन्हैया आ गए, जब आए तो कहने लगी कृष्ण हम नगिन पानी में स्नान कर रहे हैं और तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तुमको शर्म नहीं लगती है? कन्हैया कहने लगे वारी लड़कियों, पहले हमें धन ध्यान बुलाती हैं, फिर बाद में जब आ जाते हैं तो बाद में हमसे ऐसा बोलती हैं। भगवान कन्हैया कहने लगे कोई बात नहीं। भगवान कन्हैया चले गए, लेकिन दूसरा दिन हुआ फिर आए। फिर कहने लगी बहना कन्हैया से कल उल्टा सीधा बोला, अब नहीं आएगा। पछताने लगी। भगवान कन्हैया आए हैं और आकर के क्या किया कि जो गोपियों के कपड़े रखे थे पार पर, उन वस्त्रों को भगवान कृष्ण ने उठा करके कदम की डाली पर रख लिए। क्यों? कि भगवान कृष्ण कहने लगे वारी गोपियों, तुम्हें इतना पता नहीं है कि जल में स्नान कैसे करना चाहिए। अब गोपियां परेशान हैं। कहने लगी गोपियां कृष्ण ना जाने हमारे वस्त्र यहाँ से कौन ले गया है। चारों तरफ देखने लगी है, जल में नग्न स्नान कर रही है, रोने लगी, कोई भी वस्त्र नहीं है। तब तक थोड़ा सा चीर कदम की डाल पर लटका दिखाई दे गया। कहने लगी बहना कदम के वृक्ष पर अपने वस्त्र दिखाई दे रहे हैं, ऐसा मालूम पड़ रहा है कि ये काम कृष्ण ने किया है और कोई नहीं कर सकता है। मेरे भैया सखियां कहने लगी अरे कन्हैया, अभी तक तो तू माखन चुराता था, अब तू वस्त्रों को चुराने लगा, बड़ा उल्टे काम करता है। तुझे शर्म नहीं आई हमारे वस्त्र चुराने में? कन्हैया कहने लगे हम तुम्हारे वस्त्र चुराने इसलिए चले आए कि तुम्हें इसका ज्ञान हो जाए कि जल में नग्न होके स्नान नहीं किया जाता है, वरुण देवता का अपमान होता है। जब तक अपमान नहीं होगा तब तक तुम्हें ज्ञान नहीं होगा, तुम भूल जाओगी। इसलिए हमने आपके वस्त्रों को चुराया है। दोनों हाथ जोड़े प्रभु हमारे वस्त्र को दे दीजिए और हमारे साथ में महाराज लीला करिए। भगवान कृष्ण ने वस्त्र दिए, कहने लगे तुम्हारे साथ में महाराज लीला अवश्य करेंगे। भगवान कृष्ण वहां से चल दिए, अपनी योग माया को इशारा दिया। महाराज कुछ मैयाएं गाती हैं, जब भगवान कृष्ण ने चीर चुराए उस समय का भजन है, याद आ गया तो देखते हैं। दोलान तालियों के साथ बोले।